नमस्कार बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कक्षा 9वीं क्लास मध्य प्रदेश राज्य के जितने विद्यार्थी हैं। कक्षा 9वीं क्लास मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थियों की आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा होगी उसमें ब्रिज कोर्स का पूरा आएगा। तो कक्षा 9वीं क्लास मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थियों, आपका ब्रिज कोर्स का अध्याय 2 मेजबान वाला आपका जो पाठ है, इसके सारे के सारे कार्यपत्रक इस वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि यही इसी से आपका पूरा पेपर बनेगा त्रैमासिक परीक्षा का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इस कहानी को समझोगे। देखो क्या होगा, इस कहानी कहानी को आप समझोगे, बहुत मज़ेदार कहानी है। एक परिवार में पति पत्नी रह रहे थे। दोनों बड़े प्रेम से अपना जीवन बिता रहे थे। एक बार उनके घर में मेहमान आ गए, है ना, हर घर में मेहमान आते तो दोनों बड़े खुश हुए। पति ने कहा, इनका स्वागत करो, बहुत दिनों बाद ये आए हैं, मेहमानों को जलपान कराओ। ठीक है, जब सांझ होने लगी, मतलब जब शाम होने लगी, तो मेहमान जाने लगे। तब पति पत्नी ने कहा, ऐसे कैसे जाओगे, हम बिना रोटी खिलाए आपको नहीं जाने देंगे। मेहमान बड़े खास थे, उनके लिए एक से एक पकवान बने। उन्हें भोजन में पापड़ ज़्यादा पसंद थे, है ना, लेकिन है ना। अब थाली थाली परोसने पर मेहमान हाथ मुंह धोकर बैठ गए। थाली में पापड़ ना देखकर उनको लगा कि पापड़ बाद में परोसा जाएगा, लेकिन जब पति ने हाथ धो जोड़कर कहा कि चलो भाई शुरू करो, तो मेहमानों का मन बैठ गया। पापड़ की थाली चौके में रखी दिखाई दे रही थी, लेकिन वे शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे कि भैया तुम हमारे लिए पापड़ ला दो करके ना। पत्नी गर्मा गर्म रोटी बनाने लगी, मेहमान भोजन करने लगे, लेकिन ले देकर उनका ध्यान पापड़ पर ही चला जाता। चूल्हे के पास सिके हुए पापड़ दिखाई दे रहे थे, है ना, पापड़ के बड़े शौकीन थे ना। तो मेहमानों ने बड़ी रुचि के साथ सभी चीज़ें खाई, भुजिया खाई, बर्फ़ी खाई, लड्डू खाई, खीर पूड़ी खाई, लेकिन उनका ध्यान ले देकर पापड़ पर ही था। उन्होंने सोचा कि अगर हमने पापड़ नहीं खाया तो ये कैसी मेहमान नवाजी। वे मन ही मन सोचने लगे कि भैया भाभी कब पापड़ परोसे। जब उनको समझ आया कि उन्हें पापड़ परोसने से ध्यान नहीं आएगा, तो उन्होंने जुगत लगाने की सोची जिससे पापड़ खाने को मिल जाए। मेहमान ने कहा, एक बात बताना भूल गया। मेहमान ने बोला, अरे भैया एक बात बताना मैं भूल गया। पति पत्नी बोले, कौन सी बात। मेहमान बोले, बहुत जरूरी बात। कल तो भगवान ने मुझे बचा ही लिया, अगर भगवान मेरी रक्षा नहीं करते मैं तो मर ही जाता, और इतने आज का भोजन करने को नहीं मिलता, मैं तो कल ही खत्म हो जाता। मैं तो बड़े मजे से जा रहा था, इतने में सरसराते हुए काला नाग आ गया। क्या बताओ भैया, इतना लंबा सांप था, यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ वो पापड़ रखे हैं। जैसी पापड़ को उन्होंने इशारा करा, तो इशारा करते ही पति पत्नी बोले, अरे हम तो पापड़ परोसना ही भूल गए। मेहमान ने कहा, अब रहने दो। पति पत्नी बोले, अरे ऐसे कैसे रहने दो, ये तो खाने ही पड़ेंगे। मेहमान ने कहा, अच्छा तो अब पापड़ की थाली ले आओ। तो पापड़ उन्होंने खा लिया, है ना। मेजबान वाला आपका पाठ है, बहुत मज़ेदार पाठ है। पापड़ जुगत लगा ली पापड़ खाने की, पापड़। देखो ना, अब इसको कॉलम मिलाना है। पहला कॉलम आ है और दूसरा कॉलम बा है ना। तो स्वल्पाहार का मतलब क्या होता है। स्वल्पाहार का मतलब होता है जलपान करवाना, नाश्ता करवाना। मेहमान नवाजी का मतलब क्या होता है। मेहमान नवाजी का मतलब क्या होता है, आतिथ्य होता है, आतिथ्य करना। अगला, अतिथि का मतलब क्या होता है। अतिथि अतिथि का मतलब होता है मेहमान, है ना। व्यंजन का मतलब क्या होता है। व्यंजन का मतलब होता है पकवान। आतिथ्य करने वाला क्या कहलाता है। आतिथ्य करने वाला मेजबान कहलाता है। मेजबान मतलब जो आतिथ्य कर रहा है उसको हम मेजबान बोलेंगे। युक्ति भिड़ाना का मतलब होता है जुगत लगाना। उसको आपको इन दोनों कॉलम में भरना है ना। तो पहला है आपका स्वल्पाहार, चलो उसको भर ही देता हूँ मैं। पहला आपका क्या है, स्वल्पाहार। स्वल्पाहार। स्वल्पाहार का क्या हो जाएगा, स्वल्पाहार का हो जाएगा जलपान, जलपान। ठीक है। दूसरा अतिथि, अतिथि का मतलब हो जाएगा मेहमान। अतिथि 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 का मतलब हो जाएगा मेहमान, मेहमान। अगला क्या आपका, अगला आपका युक्ति भिड़ाना, युक्ति भिड़ाना। अगला आपका युक्ति भिड़ाना, युक्ति भिड़ाना। याद कर लो इसको ना, युक्ति भिड़ाना। युक्ति भिड़ाना का मतलब होता है जुगत लगाना, जुगत लगाना। युक्ति भिड़ाने का मतलब होता है जुगत लगाना। अगला आपके यहाँ पर क्या, आतिथ्य करने वाला, उसको मेजबान बोलेंगे। आतिथ्य, आतिथ्य करने वाला, आतिथ्य करने वाला, आतिथ्य करने वाला। आतिथ्य करने वाले को हम बोलेंगे मेजबान, मेजबान। आतिथ्य करने वाला क्या होता है, मेजबान होता है। अगला, अगला क्या है, मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी का मतलब होता है आतिथ्य, मेहमान नवाजी।
मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी का मतलब होता है आतिथ्य। आदत था ये, आतिथ्य। मेहमान नवाजी का मतलब होता है आतिथ्य। इसके बाद व्यंजन, व्यंजन का मतलब हो जाएगा पकवान। व्यंजन, व्यंजन व्यंजन, व्यंजन का मतलब हो जाएगा आपका पकवान। व्यंजन का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पर पकवान। क्या हो जाएगा? पकवान हो जाएगा व्यंजन का मतलब। ठीक है। अरे लूट लूट खाए दहिया बिहारी। अब स्वाद के अनुसार बताना आपको, तो यहाँ पे लिख दो ना। चलो बताओ पहला, भजिया कैसी होती है? भजिया कैसी होती है? मीठी होती है क्या नमकीन होती है, खट्टी होती है? तो भजिया होती है नमकीन। भजिया कैसी होती है? नमकीन होती है। बर्फ़ी कैसी होती है? बर्फ़ी होती है मीठी, यहाँ लग दो बर्फ़ी। लड्डू कैसे होते हैं? लड्डू होते हैं मीठे, यहाँ लिख दो लड्डू। खीरपूरी कैसी होती है? मीठी, यहाँ लिख दो खीरपूरी। मालपुआ कैसा होता है? मालपुआ होता है नमकीन। नींबू कैसा होता है? नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। पापड़ कैसे होते हैं? नमकीन होते हैं। सेब कैसे होते हैं? सेब होते हैं मीठे। अगला पपीता कैसा होता है? मीठा। और इमली कैसी होती है? खट्टी होती है। तो पूरा पूरा आप इसको भर लोगे, है ना, स्वाद के अनुसार। लो आ गया स्वाद। अरे आ गया, आ गया। भर लोगे ना इसको कि नहीं भर पाओगे? इतना भर लोगे यार, देख के तो लिखना है। इतना नहीं भर पाओगे तुम पास के खाक होगे। अगला, मेहमान से एक वाक्य बनाओ। चलो मेहमान से वाक्य बनाओ। तो मेहमान से क्या बनाओगे? मेहमान, मेहमान ने पापड़ खाया। कोई भी वाक्य बना सकते हो। मेरे घर में मेहमान आया। मेरे घर में मेहमान, मेहमान आए हैं, आए हैं। मेरे घर में कौन आए हैं? मेरे मेहमान आए। पापड़, पापड़, पापड़। पापड़ क्या है ना, पापड़ अच्छे लगते हैं। पापड़ अच्छे, कुछ भी बना सकते हो, अच्छे लगते हैं, जो आपको वाक्य बनाना हो। अच्छे लगते हैं। थाली, 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 थाली में, थाली में खाना। थाली, थाली का कोई वाक्य बनाओ। थाली, थाली में भोजन परोसा जा चुका था। क्या लिखोगे? थाली, थाली में भोजन परोसा, परोसा जा चुका था। थाली में भोजन परोसा जा चुका था। पत्नी, पत्नी में क्या लिखोगे? मैं बहुत सुंदर पत्नी लाऊंगा, मैं लेके आऊँगा। लिख दो यहाँ पर, मैं बहुत सुंदर, सुंदर पत्नी, सुंदर पत्नी लाऊंगा। अगला, भोजन, भोजन बड़ा स्वादिष्ट था। बना लो, भोजन बड़ा स्वादिष्ट, स्वादिष्ट था। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, है ना। ये बना लोगे इस प्रकार से आप वाक्य। अगला, अगला बोला विशेषण और विशेष्य को छाट कर लिखना है। जैसे मैंने बोल दिया लंबा सांप, तो विशेष हो गया आपका सांप, और सांप की विशेषता कि सांप कैसा है? लंबा है। तो विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, है ना। सांप की विशेषता बता रहा कि सांप कैसा था? लंबा था। तो विशेषता बता, है ना, तो लंबा हो जाएगा विशेषण। जहरीला सांप, तो सांप हो गया आपका विशेष, और जहरीले शब्द बता रहा विशेषता, तो जहरीले हो जाएगा आपका विशेषण। करारे पापड़, तो करारे शब्द पापड़ की विशेषता बता रहा है कि पापड़ कैसे करारे, तो करारे हो जाएगा विशेषण और पापड़ हो जाएगा विशेष। गर्मा गर्म रोटी, तो गर्मा गर्म जो है वो रोटी की विशेषता बता रहा है कि रोटी गर्मा गर्म है, तो गर्मा गर्म हो जाएंगे विशेषण और रोटी हो जाएगी विशेष से। खास मेहमान, तो खास हो जाएगा विशेषण और मेहमान हो जाएंगे आपके विशेष से। जो विशेषता बताते हैं उसको हम विशेषण कहेंगे ना। तो भर लोगे इसको कैसे भरोगे? लंबा ना। इसका जहरीला सांप में हो जाएगा आपका जहरीला, जहरीला, और हो जाएगा आपका यहाँ पर सांप। हो जाएगा करारे, इधर हो जाएगा आपका पापड़। गर्मा गर्म, इधर जाएगा गर्मा गर्म, इधर हो जाएगी आपकी रोटी, गर्मा गर्म रोटी। हो जाएगा आपके यहाँ पर खास, हो जाएगा आपका मेहमान, खास मेहमान। ये भर लीजिए इसको पूरा पूरा इस प्रकार से। ठीक है। अगला कार्यपत्रक 4।
अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले मुहावरों को लिखते हुए उनके आपको अर्थ लिखना है। मुहावरे मुहावरे कौन कौन से होंगे? जैसे एक मुहावरा है हमारा दैनिक जीवन में हम बोलते हैं 9 2 11 होना। एक मुहावरा है 9 2 11 होना। 9 2 11 होना। 9 2 11 होना, इसका मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। अर्थ भी लिख सकते हो कि चोर को देखकर, वो पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, पुलिस को देखकर चोर क्या हो गया? 9 2 11 हो गया। मतलब पुलिस को देखकर चोर भाग गया ना। दूसरा दूसरा होगा आपका आंख का तारा। आंख का तारा। आंख का तारा का मतलब होता है अत्यंत प्रिय। आंख का तारा का मतलब होता है अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रिय, है ना। मतलब बच्चे अपने पिता के आंख के प्यारे होते हैं ना। तीसरा लिख दोगे आप यहाँ पर क्या है? तीसरा लिख दोगे आप आंख के तारे के बाद लिख दोगे आप यहाँ पर है ना, आंख का तारा। इसके बाद क्या है ना, और मुहावरे सोचो कौन कौन से होते हैं। आम के आम गुठलियों के भी दाम। आम के आम गुठलियों के दाम भी लिख सकते हो। और क्या मुहावरे? और मुहावरे मुहावरे कौन? ढेर तो मुहावरे है रे, आज याद क्यों नहीं आ रहे? रात थी इसलिए याद नहीं आ रहे। चलो अब भी बता दूँ, गाइड में देख के ना, मुहावरे में गुस्सा आ रही है। अरे क्या चाले चले मत वाली गुजरिया, अरे क्या चाले चले मत वाली, अन सर पे मटकिया दो दो धरी, अरे का चाले चले मत वाली गुजरिया, का चाले चले मत वाली, टंग डंग डंग टंग डंग 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 टंग डंग डंग डंग। अरे ढेर तो मुहावरे। आँख का तारा होना, आंखें लाल करना। गदगद होना, गदगद होना। गदगद होने का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश हो जाना, है ना। प्रसन्न, अरे यार, गदगद होने का मतलब क्या आता है? प्रसन्न होना। प्रसन्न होना, गदगद होने का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश हो जाना। चौथा, गदगद होने का मतलब होता है प्रसन्न होना। और लिख सकते हो आंखें लाल करना। आंखें, आंख इसमें लिखते नहीं बन रहा कंप्यूटर में ना। आंखें लाल करना। आंखें लाल करने का मतलब होता है गुस्सा करना। गुस्सा करना। आंखें लाल करने का मतलब क्या होता है? गुस्सा करना, है ना। इस प्रकार आप लिख सकते हो। और भी मुहावरे कई सारे होते हैं, है ना। अगला, हाथ कंगन को आरसी क्या। अगला होता है हाथ। हाथ, इसको लिख लोगे आप, हाथ कंगन को आरसी क्या। अगला क्या होता है? अगला होता है हाथ कंगन को आरसी क्या। अगला होता है हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन, हाथ कंगन को आरसी क्या। आरसी क्या, इसका मतलब है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। प्रत्यक्ष को प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। क्या आवश्यकता, आवश्यकता। आपको पेपर में कोई मुहावरे आ सकते हैं और बोल देगा इन मुहावरों को अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। गदगद होना मतलब प्रसन्न होना। परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर राजू के पिताजी गदगद हो गए। आंखें लाल करना मतलब गुस्सा करना। क्या करना? गुस्सा करना। उसको आप भर लोगे ना। अगला जो आपका लास्ट कार्य पत्रक है शायद, है ना, लास्ट कार्य पत्रक है, इसको भी आपको करना है। देखो इनको देखते हुए आपको एक कहानी बनाना है ना। किसको देखते हुए? निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए कहानी लिखना है। काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी, कचौरी, मेहमान, गांव, शादी, है ना। कहानी बनाना है तो कैसे बनाओगे ना। हमारे गांव में आज शादी थी, है ना। मैं कहा मन से बनाएंगे कहानी ना, अपन बनाएंगे ना। हमारे गांव में शादी हो रही है जिसमें जिसमें बहुत सारे मेहमान मेहमान आए हैं। तो मेहमान का इस्तेमाल भी कर लिया हमने, और गांव का इस्तेमाल भी कर लिए, और शादी का इस्तेमाल भी हमने कर लिया ना। इसके बाद, है ना, खाने में, खाने में कई तरह
के व्यंजन व्यंजन बने हैं। खाने में कई कई तरह के बने व्यंजन बने, इसका इस्तेमाल भी हो गया ना। कचौड़ी, हलवा बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट लग रहे हैं। कचौरी हलवा बहुत कचौरी भी हो गया, हलवा भी हो गया, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है ना। बूढ़ी दादी ने बूढ़ी दादी नाच रही है खुद जी बना दो ना। बूढ़ी दादी बूढ़ी दादी नाच रही है। बूढ़ी दादी नाच रही है। और काकी काकी गाना गा रही है। गाना गा रही है। शादी में बहुत आनंद आ रहा है। शादी में बहुत आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है काय में? शादी में। शादी में क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। क्या आ रहा है? शादी में बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अरे टंग डंग डंग टंग डंग 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 टंग डंग 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 डंग, अरे रंग तेरा दे